हाय गाइस, मैं विजय सर आप सबका केबीसी क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं और इसमें हम लोग रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता का नियम सीखने से पहले एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों के इस श्वेत पटल पे क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 से लेकर 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? तो आपका जवाब होगा 2520। क्या होगा? 2520। इसको लर्न रखिएगा, अब जाके एग्जाम में फाइंड मत करने लगिएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो क्या करते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं को या सभी अंकों का लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, और जब एलसीएम निकालेंगे ना तो 2520 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1 से लेकर 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं से कटने वाली सबसे छोटी सी छोटी संख्या क्या होती है? तो 2520। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लर्न हो गया? आओ अब हम लोग शुरू करते हैं विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले हम लोग 2 का देखते हैं विभाज्यता का नियम कि 2 का क्या है। तो आओ देखो 2 का, तो ये बताओ 2 को क्या हम 2 के पावर 1 लिख सकते हैं? हाँ, 2 को 2 के पावर हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो देखो वाला क्या होता है, ये 1 हमको किधर संकेत कर रहा है? तो अंतिम अंक के तरफ। किधर संकेत कर रहा है जी? अंतिम अंक। किधर? अंतिम अंक। यानी किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 से कट जाए तो वो संख्याएं 2 से डिवाइड होंगी, डिविजिबल होंगी, विभाजित होंगी। क्लियर? यानी तो वो कौन कौन सी संख्या है जी? तो सर 0 भी हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10। क्लियर? और यहाँ पे प्यार से हम बोल सकते हैं कि लास्ट में क्या हो? इवन नंबर हो, सम संख्या हो। क्या है जी? सम संख्या। यदि कितना भी बड़ी संख्या है उसके अंतिम अंक सम संख्या है तो वो 2 से कटेगा ही कटेगा। इवन 0 भी सम संख्या है, 0 को भी सम संख्या हम लोग कह सकते हैं, कहते हैं। क्लियर? अब आओ, अब 2 के बाद पूरा डिटेल नहीं लिखेंगे, ये नहीं कि इतना पोथी लिख लिए कुछ समझ में आया ही नहीं। अब देखो, अब इसी प्रकार 4, तो 4 को बोलो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 ना। तो ये 2 हम लोगों को किधर निर्देश कर रहा है, किधर हम लोगों को इंगित कर रहा है? तो सर अंतिम 2 अंक की तरफ। किधर? अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक। तो जब भी 4 का विभाज्यता का नियम की बात करें तो आप लोग अंतिम 2 अंक को देखिएगा। किसको देखेंगे? अंतिम 2 अंक को। कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर, जैसे देखो 4, 3, 2, 1, 8, 7, 5। क्लियर? मान लो कि यहाँ पे 4 आ गया, तो अब 4 से विभाजित करने की बात आएगी तो बच्चों जैसा ऐसे सेटिंग मत करिएगा खूबसूरत तरीके से। क्लियर? और 4 से भाग देने चल दीजिएगा, ऐसे नहीं। अब आप लोग बड़े हो गए, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच बनाएं। क्लियर? तो ऐसे नहीं करेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या करेंगे कि लास्ट के 2 अंक देखेंगे। क्लियर? यही कंफर्म कर देगा कि ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो बोलो 54 4 से कटता है क्या? बोलो ना, 54 4 से कटता है? नहीं ना, तो ये नंबर 4 से नहीं कटेगा। क्लियर? तो जब कभी भी 4 के विभाज्यता का नियम देखना हो
तो अंतिम 2 अंक को देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसी प्रकार अब आओ 8 को क्या लिखेंगे जी, 8 को बोलो। तो सर 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, यानी ये 3 हम लोगों को कह रहा है कि अंतिम 3 अंक देखिएगा, क्या अंतिम 3 अंक देखिएगा। क्लियर, अंतिम 3 अंक देखेंगे और उसको देखकर कंफर्म कर सकते हैं कि वो नंबर 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। बात समझ में आई? बोलो, अंतिम 3 अंक को देखकर ही कह सकते हैं कि वो नंबर 8 से कटेगा कि नहीं। जैसे 8 7 6 5 4 3, बताओ ये 8 से कटेगा कि नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि अंतिम 3 अंक ही देखते हैं। 543 को देखकर कह सकते हैं कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। मान लो कि यहाँ पे 2 कर दिए, अब बताओ ये 4 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बताओ बताओ। तो देखो इसमें हम 542 में क्या करेंगे, 542 में भाग करेंगे कितने से, 8 से। तो 8 6 48 हो जाएगा, बोलो ना, 8 6 48, 6 बचा यानी 62 हो गया। तो 8 7 56 और 8 28 64, ये नहीं कटेगा। इट मीन्स ये 8 से नहीं कटेगा। अब देखो एक और स्मार्ट अप्रोच देखो, तो एक और स्मार्ट अप्रोच देखो, केवल 2 अंक देखकर ही हम लोग बता सकते हैं कि 8 से वो कटेगा कि नहीं, केवल 2 अंक ही देखकर। क्लियर, तो जो सैकड़े के स्थान पे है ना, जो सैकड़े के स्थान पे है, सैकड़ा, क्लियर, जो सैकड़े के स्थान पे है उसी को देखकर हम लोग बता सकते हैं कि ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसमें कुछ कंडीशन है, देखो इसमें ये किसी भी बुक में मिलेगा नहीं, बता दे रहे हैं। तो देखो इसमें क्या है, विशेष ध्यान दीजिएगा इस पे। बस 2 अंक को देखकर बता सकते हो कि ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो जो सैकड़ा वाला स्थान पे है, यहाँ पे इस नंबर को देखिएगा, इस अंक को देखिएगा, इस डिजिट को आप लोग देखेंगे। अगर वो सम है यानी इवन है, यदि वो सम है तो अंतिम 2 ही अंक को देखिएगा, ठीक है ना। अगर सम है तो अंतिम इन्हीं दोनों को देख लीजिएगा। क्लियर, अगर यहाँ पे सम है तो अंतिम 2 ही अंक को देखकर गेस कर सकते हैं कि कटेगा कि नहीं कटेगा। और यदि विषम है, ऑड नंबर है, तो क्या करेंगे कि ऑड नंबर है तो अंतिम, क्या बालक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक आप +4 करके चेक कर लीजिएगा, माइंड में +4 करके चेक कर लीजिएगा। क्लियर, जैसे यहीं पे देखो ना, ये विषम हो गया ना, तो अब 42 4 कितना होगा, 42 में 4 जोड़ दो। सैकड़े का स्थान पे विषम है तो इसमें 4 जोड़ दो, तो 42 4 कितना होगा, 46। 46 8 से कटता है क्या, नहीं। तो ये नंबर क्या होगा, 8 से नहीं कटेगा। तो इस चीज को विशेष ध्यान देंगे 8 के विभाज्यता के नियम में। क्लियर, और इसको अगर ध्यान दे दीजिए तो बहुत जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे, इतना ही समय लगेगा जितना 4 में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 का विभाज्यता का नियम इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो 8 पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आओ 8 के बाद हम लोग देख लेते हैं, जो एग्जाम में आते हैं उन्हीं सबों को देखा जाएगा। 8 के बाद 3। क्लियर, तो 3 का बताओ क्या होता है। तो 3 में क्या करते हैं कि 3 का विभाज्यता का नियम ये होता है बालक कि सभी जो संख्या दी गई है उसके सभी अंकों का योग हम लोग देखते हैं कि क्या वो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। क्लियर, तो अंकों का योग, इसमें क्या होता है बालक, अंकों का योग, अंकों का योग देखते हैं। क्लियर, अगर अंकों का योग 3 9 या 3 का मल्टीपल हो,
अंकों का योग, जो अंक जोड़ेंगे अगर वो जोड़ने पर 3 आ जाए, 9 आ जाए, 6 आ जाए, 12 आ जाए, 24 आ जाए, इस प्रकार 3 का कोई मल्टीपल आ जाए तो नंबर 3 से कटेगा। और सेम यही कहानी 9 में है, यही कहानी 9 में भी है जी। अंकों का योग 9 या 9 का मल्टीपल। क्लियर? इसमें लिख सकते हैं 3 या 3 का मल्टीपल। इसमें क्या लिख सकते हैं? 3 या 3 का मल्टीपल। बात समझे? इसमें 3 या 3 का मल्टीपल हम लोग देख सकते हैं। जो 3 और 9 है, क्लियर, ये विभाज्यता का ये दिल है। बात समझे? और इस दिल का अपना प्रयोग धुआंधार तरीके से लॉसअ में कर सकते हैं, यानी एलसीएम में कर सकते हैं। क्लियर? इस अपने दिल को संभाल कर रखिएगा। और इसका सही जगह होता है कहाँ? एलसीएम, लॉसअ। क्लियर? वहां पे जबरदस्त हम लोग इसका यूज करेंगे। आगे आओ, एक चीज और देखो। अब देखो, यही जो 3 और 9 के लिए जो नियम है कि अंकों को जोड़ते हैं, आप जोड़ने मत जाना, ठीक है ना, बच्चों जैसा जोड़ने मत जाना। आप क्या करना कि जहां जहां अगर 3 की बात आ रही है तो जहां जहां 3 मिले या जहां जहां 3 का मल्टीपल मिले, ऐड करने पर उसको कैंसिल करते जाना, कैंसिल करते जाना। क्लियर? और इसी प्रकार 9 में क्या है कि अंकों का योग 9 या 9 का कोई मल्टीपल मिले, उसको कैंसिल करते जाना, तो छोटा मिलेगा, डाटा आपको छोटा मिलेगा। नहीं तो जोड़ते जोड़ते ये बहुत बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आई? आओ, ये 3 का हो गया और 9 का हो गया, तो इसमें क्या करते हैं बालक? कैंसिल करते चलते हैं। क्लियर? इसमें कैंसिल करते चलते हैं। आओ, अब हम लोग 11 का देख लेते हैं। क्लियर? तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है जी? देखो ना, 11 में ये होता है कि सम और विषम, विषम होता है, सम और विषम सम और विषम, क्या? सम और विषम स्थानों के योग का अंतर, योग का अंतर यदि 0 या 11 का मल्टीपल। क्लियर? 11 का क्या है कि सम और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो नंबर क्या होगा? 11 से कट जाएगा। बातें समझ में आ गई? और एक और देख लो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही। क्लियर? आओ, एक 7 का भी देख लो बालक। सभी पे अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सभी पे क्वेश्चन, बस थ्योरी से काम नहीं चलने वाला है, सब पे क्वेश्चन किया जाएगा। तो आओ 7 का देख लो। तो इसमें क्या करते हैं कि इकाई के अंक का 2 गुना, इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष संख्या में से घटा देते हैं, शेष संख्या में से घटाते हैं। जो वंस प्लेस पे होगा नंबर, उसका 2 टाइम्स करके बाकी जो नंबर बचेंगे उसमें से घटा देंगे। अगर वो 11 का मल्टीपल आएगा तो सही हो जाएगा, मतलब 7 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। जैसे देखो ना, एग्जाम्पल ले लो, जैसे 1001, 1001 7 से कटेगा कि नहीं? तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि 100, ठीक है, और इसका डबल कितना हो जाएगा? 2।
तो 100 माइनस 2 कितना आ गया 98, 98। और ये बताओ 98 7 से कटता है कि नहीं, तो कटता है। तो ये नंबर यानी 1001 7 से कटेगा। बात समझ में आई। इसी प्रकार देख लो दूसरा एक एग्जाम्पल और देख लो। मान लो कि ये आपके पास नंबर आ गया 99995, ये 7 से कटेगा कि नहीं, तो इसमें क्या करेंगे कि 9999 और इसका डबल कितना हो जाएगा जी, इसका डबल बताइए आप लोग 10 हो जाएगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9989। अभी तो कंफर्म नहीं कर पाएंगे, बड़ा नंबर है। तो एक बार और इस प्रक्रिया को जब तक आपको न मिल जाए, जब तक आप न जाने कि ये कैंसिल होता है तब तक करना है। तो देखो ना, फिर क्या करेंगे 998 और इसका डबल कितना हो जाएगा 18। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 980, यानी 98 आ गया ना, 98 के बाद 0 है। तो 98 7 से कटता है ना 14 बार में, 14 7 98। तो ये नंबर 99995 भी 7 से डिवाइड होगा। तो बस इतना ही। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन करने से भी पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आओ मिटाते हैं। कुछ और नोट्स लिखना है। 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या बताओ कितना होता है। तो सर 25-20 कितना होता है जी 25-20, है ना। और ये बताओ 8 का विभाज्यता का नियम क्या है। तो सर अंतिम 3 अंक को देखते हैं। किसको देखते हैं जी, अंतिम 3 अंक को देखते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं कि 2 अंक से ही बता दें तो जो सैकड़े का स्थान है वहाँ पे यदि सम रहेगा तो 2 अंक से ही काम चल जाएगा, और यदि विषम है तो लास्ट के जो नंबर 2 अंक है उसमें 4 जोड़ के काम चला लीजिएगा। और 3 में क्या है जी, अंकों का योग 3 या 3 का मल्टीपल हो, और 9 में भी वही काम कि अंकों का योग 9 या 9 का मल्टीपल हो। 11 में सम और विषम स्थानों के योग का अंतर देखते हैं, और 7 में क्या करते हैं कि इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष संख्याओं में से घटा देते हैं, है ना। अब कुछ एक चीज देखो, ये 37 आप लोग देख रहे हैं, बताओ ना 37 में यदि आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्लियर, तो ये कितना आ जाएगा 111। 37 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21 के 1, 3 3 9 और 2 11, क्लियर। तो देखो कोई भी नंबर यदि 3 बार रिपीटेड हो, जैसे ये 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, इवन 9 9 हो गया, क्लियर। तो कोई भी संख्या यदि 3 अंकों को सेम 3 अंकों को दोहरा कर बनी है, कोई भी संख्या हो यदि सेम अंक को दोहरा कर 3 बार, कोई भी 3 अंकों की संख्या यदि सेम अंक को रिपीट करके बनी है तो वो नंबर हमेशा 3 और 37 से कटेगा। बात समझे, हमेशा वो 3 और 37 से कटेगा ही कटेगा। इस चीज को भी नोट कर लो कॉपी पे। क्लियर, ये पहला हो गया। और एक दूसरा देख लो, यदि कोई नंबर 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कहने का मतलब यदि कोई 6 अंकों वाली संख्या है और सेम अंक को रिपीट करके बनी है तो ये देखो हमेशा किस किस से कटता है, ये 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से कटेगा और 37 से भी कटेगा। नोट कर लेना, और 37 से भी कटेगा।
तो क्या सीखे, यदि कोई 3 अंकों वाली संख्या है जो सेम अंक को दोहरा कर बनी है तो 3 और 37 से पक्का कटेगा, है ना। और यदि 6 अंकों वाली संख्या है तो 3 से भी कटेगा, 37 से भी कटेगा। एक्स्ट्रा में ये तीनों आ गया है, ठीक है ना। कौन 3, ये कौन कौन आ गया, 7 11 13, 7 11 13, 7 11 13। यदि कोई 3 अंकों वाली संख्या है, जहां कहीं पर भी देखिएगा सेम नंबर को अगर रिपीट करके बनी है तो 3 और 37 से कटेगा। और यदि 6 अंकों वाली संख्या है जो सेम अंक को रिपीट करके बनी है तो हमेशा और हमेशा 3 7 11 13 37 से कटेगा ही कटेगा, 13 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा। बात समझ में आ गई, बता तो दो। आओ नोट में लिख लिए। आओ 2 और प्यारे प्यारे नोट हम लोग अपने कॉपी में रखें। आओ, एक प्रीति जिंटा वाली और ऐश्वर्या राय वाली। आओ आओ देखो, यदि पहला देख लो, यदि 2 अंकों वाली, यदि 2 अंकों को दोहराकर 4 अंकों वाली वाली संख्या बनाए तो वह हमेशा, हाँ बताओ किससे कटेगी, तो हमेशा यदि 2 अंकों को दोहराकर, क्लियर, 4 अंकों वाली संख्या बनाए तो हमेशा किससे कटेगी। जैसे देखो ना, मान लो कि यहाँ पे 37 और 37 और 37 सेम नंबर को दोहरा कर 4 अंक वाली संख्या बना लिए। अब ये बताओ हमेशा ये किससे कटेगी, बताओ तो जरा। तो आओ देखते हैं, क्या इसको हम 3700 और पहला प्लस 3700 लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ तो जरा। क्या इसको 3700 प्लस 37 लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं। अब इसमें से आप लोग 37 कॉमन कर लीजिए। जब इसमें से 37 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा जी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। अब ये बताओ, ये तो हो गया 37 और ये कितना हो जाएगा 101। तो बालक यदि 2 अंकों वाली कोई संख्या है, ठीक है, यदि 2 अंकों को दोहराकर कोई 4 अंकों की संख्या बना देते हैं तो हमेशा 101 से कटता ही कटता है। किससे कटेगा ये, 101 से। ये कंसेप्ट आपको लर्न होना चाहिए, तो एग्जाम में जल्दी कर लेंगे, जीके जैसा कर लेंगे, जीके जैसा ये इसका आंसर दे सकते हैं। दे देगा कि दी गई संख्या इनमें से किससे कटेगी, दे देगा कि 2424, और ऑप्शन में दे देगा 100 101 1001 111, तो 101 आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आई, ये इसका प्रूफ रहा। आइए एक और कंसेप्ट इसी तरीके का लिखते हैं जी। अब देखो यहीं पे 3 अंकों को, यदि 3 अंकों को दोहराकर यहां पे 6 अंकों वाली संख्या बना दे, कितने अंकों वाली, 6 अंकों वाली संख्या बना दे तो वो किससे कटेगा, बताओ ना जरा। देखो जैसे 1 2 3 है, फिर 1 2 3 कर लिए, तो बताओ देखो ना, 3 अंकों वाली संख्या है, 3 अंक है, 3 अंकों को, तो 3 अंक है, इसको दोहरा कर 6 अंक का बना लिए, तो ये हमेशा किससे कटेगी। तो सेम इसको भी वैसा ही करेंगे, 1 2 3 0 0 0 प्लस 1 2 3 हो जाएगा। तो अगर 1 2 3 कॉमन कर लेते हैं, 1 2 3, तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा लल्ला, और यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो 1 2 3 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 1001 आ गया ना, बताओ। तो बताओ ये किससे कटेगा,
तो सर यदि 3 अंकों को दोहराकर 6 अंकों की कोई संख्या बनाते हैं तो हमेशा और हमेशा 1001 से डिवाइड होगा। तो ये दोनों कंसेप्ट आपके जुबान पे बिल्कुल होने चाहिए। अब आइए हम लोग जो भी सीखे हैं उस पे एक एक क्वेश्चन करेंगे। तैयार हैं आप लोग? बोलो। देखो चलो, अब आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन, धीरे धीरे क्वेश्चनों की शुरुआत किया जाए। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन, यदि 23410x3 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य हो तो x का न्यूनतम मान होगा। तो x का न्यूनतम मान होगा, बताओ x का न्यूनतम मान क्या होगा, जल्दी बताओ। तो देखो बालक, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो 2 3 4 1 0 x3 है, तो 3 से विभाज्य बोल रहा है ना, तो 3 का विभाज्यता का नियम क्या है कि सभी का योग 3 से कटे, यही है ना। लेकिन वैसे मत करना, आप क्या करना कि जहां जहां नंबर को जोड़ने पर या सीधा सीधे 3 दिख जाए या 3 का मल्टीपल दिख जाए, उड़ा देना। जैसे देखो ना, इसको हटाओ, इसको हटाओ, 4 और 2 6 हो गया। अब यही बचा हमारे पास ना, क्या बचा, 1 बचा और x बचा। तो बताओ 1 में क्या जोड़ोगे कि 3 से कट जाएगा, तो 2, यानी x के जगह पे कितना मान होगा, 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। यदि संख्या 71293P465 9 से पूर्णतः विभाजित है तो P का न्यूनतम मान होगा 1 2 3 4। जल्दी बताओ क्या होगा न्यूनतम मान। तो देखो बालक, इसका सॉल्यूशन देखो, कैसे इसका सॉल्यूशन देते हैं। देखो 7129P465, यही है ना, 9 से विभाजित है। तो आप क्या करो कि जहां जहां जिसको जिसको जोड़ने पर 9 मिले उसको कैंसिल कर दो, इजी हो जाएगा। पहले तो हम इसी को लेंगे जी, पहले तो 9 को ही हटाओ, 7 और 2 9 हटाओ, 4 5 9 हटाओ, अब क्या बच गया 1 और 6 7 हो गया। तो 7 में क्या जोड़ोगे कि 9 से कटेगा तो 2, यानी P की जगह पे क्या आएगा 2, B फॉर बोल दो व्हाट 2। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है बताएं। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है। ये दी गई संख्या है और इसमें बताइए। तो देखो 11 में कैसे चेक किया जाता है। आइए देखते हैं। देखो तो इसमें क्या करना ना कि अंतर लेते चलना। इसका अंतर कितना है 0 और ऐड करते चलना। अगर ऐड 0 या 11 का मल्टीपल आए तो कट जाएगा। इसका डिफरेंस कितना होगा जी 1, ऐड कर लेना। इसका डिफरेंस कितना होगा 1, तो 1 1 कितना आ गया 2 आ गया ना। आना कितना चाहिए 0 और 11, तो ये नहीं कटेगा। बात समझे। चलो इसका अंतर ले लो, कितना हो गया 6, ऐड कर लो। इसका अंतर कितना आ गया 1 और इसका अंतर कितना आ गया 0, तो ये कितना आ गया 7। आना कितना चाहिए 0 और 11, तो ये भी नहीं होगा। चलो इसका अंतर ले लो, कितना हो गया 8। इसका अंतर ले लो, कितना आ गया 0। इसका अंतर कितना आ गया 3, तो 3 और 8 कितना आ गया 11, यानी यही बिल्कुल सही हो जाएगा। सी फॉर चेन्नई, जर्सी नंबर 7, MS धोनी। बताओ बात समझ में आई। तो जहाँ मिल जाएगा वहीं छोड़ देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
बताएं। वह न्यूनतम संख्या x है जिसके लिए संख्या 324x342 11 से विभाज्य है। एक बार यहाँ देख लें, टेट 2021, ये टेट वाले पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जल्दी बताएं 5 होगा कि 3 6 7, बता तो दे। व्हाट विल बी द एट द प्लेस ऑफ x। तो आओ देखते हैं कैसे सॉल्यूशन इसका देते हैं। जल्दी देखो, जल्दी कैसे सॉल्यूशन देते हैं। डिफरेंस करते चलेंगे, कितना आ जाएगा 2, प्लस करना, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा जी x माइनस 3, प्लस इसका डिफरेंस कितना आएगा बताओ तो जरा, 2 माइनस 4, -2 आ जाएगा। अब बताओ इसका तो कुछ नहीं मिल रहा है तो 0 बढ़ा लो। अब बताओ इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो -3, और यही आपका 0 या 11 होना चाहिए। 0 और 11 इसलिए लेकर चलते हैं कि 2 अंकों में संख्या ना आ जाए, इसलिए। आओ अब देखो जी, तो ये कितना हो रहा है देखो ना, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बता तो दें। अब कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी, सब कुछ सही तो है ना। अब देखो जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6, -3 और -3 -6 हो जाएगा, और प्लस x बराबर 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अगर देखो यहीं पर अगर 11 लेते ना तो 11 में जाकर 6 जुट जाता तो 17 हो जाता। तो यहाँ पे 1 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या लिखोगे, नशे में हो, हाँ नहीं ना। तो आप देखते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, क्या होगा लल्ला 6। तो ऐसे फाइंड करते हैं कि जो संख्या पूछ रहा है वो कितना होगा। आइए अब कुछ और देखते हैं विभाज्यता के नियम में, तो ध्यान दीजिए। आइए आप लोगों की डिमांड पर एक सेम क्वेश्चन वैसे ही, बताओ इसका आंसर कितना होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर कितना होगा, जल्दी बताओ। तो आइए देखते हैं। आओ क्या करेंगे जी, वही काम, डिफरेंस देखेंगे। कितना डिफरेंस हो जाएगा, x माइनस 8 प्लस कितना डिफरेंस हो जाएगा 6 प्लस कितना डिफरेंस हो जाएगा 3 प्लस। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 एक और बना लेना, 0 चिपका देना, कितना डिफरेंस हो जाएगा -4। अब इक्वल टू 0 ले लेना और 11 ले लेना। दोनों इसलिए साथ में लेकर चलते हैं कि कहीं 2 अंकों वाली संख्या ना आ जाए, इसलिए। अब बताओ कितना हो जाएगा, 8 4 12, और 12 में से 8 -8 और -4 -12, और -12 में से -12 प्लस 9 कितना आ जाएगा -3, -3 प्लस 1 इक्वल टू 0 ले लेंगे। 11 ले लोगे ना तो जाके ये चिपक जाएगा 11 में, तो 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, जो 2 अंकों में हो जाएगा, इसलिए 0 लेकर चलेंगे। तो x बराबर कितना आ गया 3। क्या ये बातें आप सबको समझ में आई स्पष्ट रूप से, यानी B फॉर बोल दो, व्हाट 3। आइए कुछ बड़े बड़े संख्याओं का विभाज्यता का नियम देखते हैं जो पेपर में आए हुए हैं, तो ध्यान दीजिए। यदि 6 अंकों की संख्या 4x 5 7 3y संख्या 72 से विभाज्य है तो x प्लस y का मान है। अब आप लोग कहेंगे कि सर आप तो 11 तक ही विभाज्यता का नियम बताए हैं और 72 का पूछ रहे हैं। तो देखो बालक, एक चीज़ देख लो, अगर आपसे 72 का पूछ ले तो 72 का पूछे तो अब 8 और 9 का विभाज्यता का नियम अप्लाई कर दीजिएगा। आपसे 88 का पूछ ले तो इस पे आप लोग 8 और 11 का विभाज्यता का नियम अप्लाई कर दीजिएगा। और यदि 99 का पूछ ले तो इस पे आप लोग 9 और 11 का विभाज्यता का नियम अप्लाई कर दीजिएगा। तो क्या ये बातें समझ में आई, बता दो, ऐसे कर लेंगे।
72 का पूछेगा तो 8 और 9 का अप्लाई कर लीजिएगा, 88 का पूछेगा तो 8 और 11 का अप्लाई कर लीजिएगा, और 99 का पूछेगा तो 9 और 11 का। और ये बार बार एग्जाम में आते हैं, हर बार एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसको सीखना पढ़ना अति आवश्यक है। तो आओ अब देखते हैं क्वेश्चन। एक चीज़ और देखो, जब कभी x प्लस वाई का मान पूछे ना तो सेपरेटली नहीं भी निकालेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, एक साथ ही निकल जाएगा। कहीं 5x प्लस 5y पूछे, मतलब सेम पूछे, 5x 5y 4x 4y ऐसे पूछे ना तो सेपरेटली न निकालने के बजाय एक साथ निकाल लेंगे तो भी काम हो जाएगा, और नहीं तो अकेले अकेले निकाल के भी किया जा सकता है। तो आओ, तो हमसे 72 का पूछ रहा है तो हम लोग किसका नियम अप्लाई करेंगे जी, बताओ ना, 8 और 9 का। तो सबसे पहले आओ देखते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन देखो इसका। हमसे पूछ रहा है कि 4x 5 7 3y, ये 72 से कट रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 8 और 9 का नियम अप्लाई करेंगे इस पर, और चूंकि एक साथ x प्लस वाई पूछा है ना तो हम एक ही साथ कर सकते हैं। तो आओ पहले एक साथ ही कर लिया जाए, एग्जाम में देखो कैसे किए करते हैं। तो ये बताओ 9 का अप्लाई हम करने जा रहे हैं, तो देखो ना 5 और 4 9 कट गया, बोलो ना। अब ये देखो 7 3 10 हुआ ना, 7 3 10 हुआ, और ये x प्लस वाई हो गया, ये x प्लस वाई और 10 यहाँ पे आ गया। अब बताओ 10 में क्या जोड़ोगे, 10 में क्या लेंगे x प्लस वाई के जगह पे कि वो 9 से कट जाएगा, तो 8 लेंगे। क्या लेंगे 8, यानी x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 8। बी फॉर बोल दो, बात समझे, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा सर, तो ये कट जाएगा। और यहीं पे आप बोलता कि 4x प्लस 4y का मान कितना होगा, 4x प्लस 4y का मान कितना होगा, तो यहाँ पर 4 कॉमन कर लोगे, x प्लस वाई हो जाएगा, बताओ ना। तो 8 चौके 32 हो जाता है, बातें समझे। अब देखो ये तो एक साथ वाला हो गया, अब देखो हम लोग सेपरेटली करने जा रहे हैं, अलग अलग निकाल के तब हम लोग x और y का मान कैसे बताएंगे। तो ध्यान दो, यहाँ पे 4 है जी और यहाँ पे 5। तो सबसे पहले 8 पे अप्लाई करेंगे, और हम सभी जानते हैं कि 8 का विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम 3 अंक देखते हैं। तो अंतिम 3 अंक देखोगे लल्ला, तो हम ये भी बताए ना कि अगर यहाँ पर विषम है तो इसी में 4 जोड़ के देख लेना कि वो कटेगा कि नहीं कटेगा, इसी में 4 जोड़ के देख लेना। तो चलो अगर यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं तो 30, 0 अगर मान लोगे तो ये 30 हो गया, और 30 में 4 जोड़ोगे तो 34, 34 8 से कटता है नहीं। चलो 1 ले लो, तो 1 ले लोगे तो ये 31 हो गया, 31 और 4 35, 35 कटता है नहीं। 2 ले लोगे तो 32, अब 32 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 32 4 36, 36 कटता है क्या, नहीं सर। 3 ले लोगे तो 33 4 37 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 4 ले लोगे तो 34 4 38 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। 35 4 39 हो जाएगा। 6 लोगे तो देखो 36 और 4 40, 40 कटता है ना 8 से, तो y के जगह पे 6 हो गया, कितना हो गया, y के जगह पे 6 हो गया। अगर y के जगह पे 6 हो गया, y के जगह पे 6 हो गया, तो अब यहाँ से हम लोग अब इस पे क्या कौन सा नियम अप्लाई कर देंगे, 9 का। तो अब ये देखो ना 6 और 3 9, 5 4 9 7, 7 में कितना रखें, x के जगह पे क्या रखे हैं कि 7 में जोड़ने पर 9 से कट जाए तो 2, क्लियर। यानी x का मान 2 आ गया और y का मान 6, तो 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, और वैसे भी हम 8 बताए थे, बताओ ना, बातें समझ में आई। आओ एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन इसी बार सीटेट के एग्जाम में आया था, और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मेरे पास पेपर भी है, तो आओ देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा सभी का सॉल्यूशन का। अब बताओ जी, अगर 72 दे तो किस किस का नियम चेक किया जाएगा, तो सर 72 दे तो 8 और 9 का, 88 दे तो 8 और 11 का, और यदि 99 दे तो 9 और 11 का। देखिए आपके सीटेट का क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं, आइए
यहां पे ढंग का अप्लाई होगा, इसी बार सीटेट में आया था, इसी बार सीटेट में आया था। तो ध्यान दो, यदि 8 अंकीय संख्या नाइन फोर सेवन वन एक्स 9y2 72 से विभाज्य है। बहुत प्यारा प्रश्न है, यहाँ पे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 72 से विभाज्य है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं? आओ, कौन सा कथन सत्य नहीं है? और आपके पास हम कथन देने जा रहे हैं। पहला कथन है लल्ला, x बराबर 4 और y बराबर 9। दूसरा है x बराबर 9 एंड y बराबर 5। तीसरा है x बराबर 3 एंड y इक्वल टू 1। और चौथा है x बराबर 8 एंड y बराबर 5। बताओ इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, आपसे सत्य नहीं पूछा गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन आए थे वहां पे क्या हम लोग देखे थे कि कहीं x था या कहीं p था तो कहीं q था, सिंगल सिंगल था। और उसमें बोला था कि न्यूनतम संख्या, यहाँ पर संख्या का बाउंडेशन नहीं किया है कि छोटी लेंगे कि बड़ी लेंगे कि बीच वाले लेंगे कि क्या लेंगे, तो सभी मान पर चेक करना होगा, है ना। तो आओ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं क्या होने वाला है। तैयार है? तो देखो 9 4 7 1 और यहां पे हो गया x, फिर हो गया 9, फिर हो गया y और हमारा 2। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे चेक किया जाता है। पहली बात कि इसमें सेपरेटली ही फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले 8 का जो विभाज्यता का नियम अप्लाई करेंगे। तो देखो ना, यहाँ पर 3 अंकों पर लगा देंगे। सर जी 3 अंक नहीं, 2 ही अंक पर लगाएंगे क्योंकि आप एक स्मार्ट अप्रोच बताए हैं। तो विषम है ना, क्या है? विषम है। तो बताओ यहाँ पे क्या रखे कि 4 जोड़ने पर कट जाए। तो सर अगर यहाँ पे 0 रख देंगे, 0 रखेंगे तो ये 2 ही होगा और 2 4 6 होगा जो 8 से कटता नहीं है। अगर यहाँ पे आप 1 रख रहे हैं, क्या 1, तो ये कितना आ जाएगा 12। यहाँ पे 1 रख दोगे अगर 1 तो ये हो जाएगा 12, हो जाएगा ना। और 12 4 16 कट जाएगा, यानी इस यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये कट जाएगा। क्लियर? y का मान 1 होगा। अगर यहाँ पे 2 रखोगे तो 22 होगा, 22 4 26 नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो 32, अब 32 हो जाएगा। अब 32 और 4 36। क्लियर? यहाँ पर 0 पर नहीं हुआ, 1 12, 12 4 16 हो गया। फिर
3 पे जी, 3 रखे तो 32 हो जाएगा। अब 32 4 36 जो 8 से नहीं कटता है, तो 4 रखोगे तो 4 रखेंगे तो 42 हो जाएगा। 42 4 46 से भी नहीं कटेगा। 5 रखेंगे तो 52 हो जाएगा। 5 रखेंगे तो 52 और 4 56 कट जाएगा। 6 62 हो जाएगा। 4 66 नहीं कटेगा। 7 72 और 4 76, 7 पे भी अप्लाई है। अब बताओ यहाँ पे अगर 8 रखोगे तो 82 या 4 86 नहीं कटेगा। अगर यहाँ पे हम लोग 9 रखे 92 4 96 तो 12 8 96 होता है, तो यहाँ 9 पर भी होगा। तो y का मान 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 हो सकता है। 1 5 7 9, 1 है जी, 5 है, 5 है, 9 है। मतलब y वाला हर y को अगर देखकर बता रहे हो तो y वाले सब मान सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमको x के चक्कर में पढ़ना होगा। किसके चक्कर में? x के चक्कर में पढ़ना होगा। ठीक है ना, कि x क्या कर रहा है। आओ तो देखो बालक, हम लोग y का मान फाइंड कर लिए। अब हम चूंकि y का मान फाइंड हो गया, तो देखो y का मान कभी 1 लोगे, कभी 5 लोगे, कभी 7 लोगे, कभी 9। अब हम लोग 9 का अप्लाई करने जा रहे हैं, 9 का विभाज्यता का नियम। तो 9 का जब विभाज्यता का नियम अप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ या ना, बोलो ना। 7 और 2 9, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। बचा कितना जी? सर बच गया यहाँ पे 5। क्या बच गया? 5 और x। ठीक है ना। अब यहीं पे बताना है कि x का क्या क्या मान होगा। तो देखो 5 आ रहा है ना, बोलो 5 है और एक 6 है। तो x की जगह पे क्या रखेंगे कि 9 से कट जाएगा? तो 5 1 6 3 रखोगे, कट जाएगा। बोलो 5 आ गया और 5 आ गया, 5 5 10। 10 में क्या जोड़ोगे कि 9 से कट जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो गया और 7 हो गया, 7 5 12। 12 में क्या जोड़ोगे कि 9 से कट जाएगा? तो 12 6 18। 9 5 14। 14 में क्या जोड़ोगे कि 18 से कट जाएगा? तो सर जी 4। तो x का मान क्या होगा? 3 8 6 4। 3 8 6 4। 3 8 6 4 ये हो जाएगा। ये नहीं होगा, 9 नहीं होगा, यानी ये आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि हमसे सत्य नहीं है यही पूछ रहा है। तो ये आपके सीटेट में आया हुआ प्रश्न था। क्लियर। और आइए एक 99 पर भी देख लेते हैं क्वेश्चन कि 99 का विभाज्यता का नियम कैसे। चलिए, x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 8439x5399 से विभाज्य है? 99 से विभाज्य है, बताओ। तो देखो 99 से विभाज्य है, तो इसके लिए हम लोग किस किस का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे जी? 9 और 11 का। किसका किसका? 9 और 11 का। तो सबसे आसान 9 का ही होता है। अभी बताया है कि जो 9 है और 3 है, ये विभाज्यता का दिल होता है। और इस अपने दिल को संभाल कर रखना। इसका सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे होगा? तो लसा में, यानी एलसीएम में। तो जहाँ पर भी इसका यूज होगा विभाज्यता का नियम, तो 9 के विभाज्यता के नियम को ढंग से अप्लाई करेंगे। तो आओ देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा और कितना इसका आंसर होगा। तो हमारे पास 8 4 3 9 x 5 और 3 है। तो चलो इसमें 9 का विभाज्यता का नियम अप्लाई कर दो। 99 बोला है ना, तो 9 का और 11 दोनों का चेक किया जाता है। तो पहले 9 को ही चेक कर लो, जो 9 को सेटिस्फाई कर देगा वही आंसर हो जाएगा। तो आओ देखते हैं। तो देखो ना, पहले तो यही उड़ गया जी, यही कैंसिल हो गया। हाँ, अब बताओ कहीं और होने वाला है क्या? हाँ सर, 5 और 4 भी कैंसिल हो गया। 8 और 3 11 3 14, यानी 14 और x हो गया, है ना। अब बताओ x की जगह पे क्या रखेंगे इनमें से कि 9 से कट जाएगा? जल्दी बोलो। तो सर बी फार बोल दो। व्हाट?
4, क्या रखेंगे 4, क्यों 14 4 18 और 18 हमारा कटता है किससे 9 से, बाकी कुछ भी रखोगे ना इतना ही कटेगा। तो आज की बात, जब कभी भी विभाज्यता से रिलेटेड क्वेश्चन आए 2 3 2 4 8 3 9 7 14 72 88 99, तो इन सारे का विभाज्यता का नियम आप लोगों को हम बता दिए। उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और कमेंट करिए कैसा क्लास रहा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन। विभाजकों की संख्या और उसके योग से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।